दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रुपेश देवांगन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग होती है उसे डायरेक्ट कपड़े पर करके दिखाता हूं। और इस कटिंग की एक खासियत और है, इसमें मैं हम लोग बस्ट जो रहता है वो थोड़ा सा चपटा रखेंगे, क्योंकि टीनेजर्स रहते हैं जो मतलब बिल्कुल कम उम्र की जो लड़कियां रहती हैं उनमें हम बस्ट को ज़्यादा डांट का विड्थ ज़्यादा नहीं देते। कम डांट विड्थ में इसको कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। चलिए, यहाँ पर 13 इंच की लंबाई है तो 14 इंच का मार्किंग करेंगे। ये बहुत ही साधारण नाप है। 14 इंच पर क्यों करते हैं? क्योंकि 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखते हैं। 5.5 इंच पर हम दूसरा मार्किंग देते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम सपोज पीछे का जो गला है हम 9 इंच खुला कर रहे हैं तो 9.5 इंच पर इसको निशान लगाएंगे। और इसका जो डांट का जो विड्थ है, शोल्डर की जो चौड़ाई है उसे 5.25 इंच पर 5.25 इंच पर आप रख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को 32 इंच अपर चेस्ट, 32 इंच फुल बस्ट इसके हिसाब से बता रहा हूं। 27 इंच इसका कमर है, तो 5.25 इंच पर आप रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर मैं इसका जो चेस्ट है इसका 32 इंच। तो 32 इंच में चौथा भाग अगर निकालते हैं तो 8 इंच होता है, तो हम थोड़ा सा लूज कर देंगे क्योंकि 9 इंच का गला में थोड़ा सा टाइट हो सकता है, इसलिए हम उसका चौथे भाग में हम 1/4 इंच लूज कर देंगे, 8.25 इंच। 10 इंच अगर गला खुला रखते हैं तो इसको हम जैसा रखते हैं वैसे रखते हैं। बहुत सारे इसके एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन सिंपल वे में आपको बताऊं तो इसमें थोड़ा 1/4 इंच हमने लूज कर दिया है। अब देखिए, इसका जो कमर है, कमर का जो चौथा भाग है 27 इंच इसका कमर है। 27 का चौथा भाग होता है 6.25 इंच। तो इसमें सिंपल वे में अगर बात करें तो 1 इंच का आप डांट रख सकते हैं। वैसे 1.25 इंच का डांट ज्यादा बेहतर रहता है। मैं अक्सर अपने ब्लाउजेस में 1.25 इंच का डांट देता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 1 इंच का दे रहा हूं। वैसे 1.25 इंच भी रख सकते हो। ये देखिए हमने मार्जिन, अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन काफी सफिशियंट रहता है। बहुत सारे लोग 2.5 3 तक के मार्जिन रखेंगे करके सवाल करते हैं, तो उससे फिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बड़ी दिक्कत होती है। खास तौर से स्लीव्स वाले जो ब्लाउज होते हैं उसमें आपका यहाँ पर आस्तीन फंसने का डर रहता है, इसलिए इसके मार्जिन को 1.5 इंच से ज्यादा चौड़ा देने की जरूरत नहीं है अगर आपने नाप सही लिया है तो। अब देखिए, यहां पर हम इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा करेंगे। कितना तिरछा करेंगे? 0.25 इंच, 1/2 एंड 1/4 इंच। इसको वैसे आधा इंच भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको 0.25 इंच कर रहा हूं। अब चलिए आर्म होल। अब देखिए, आर्म होल क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर पुराने ब्लाउज से भी नापते हो तो जो भुजा की गोलाई है इसे आर्म होल मुंडा कहते हैं, इसको जरूर नाप लें। हालांकि इसका नाप नहीं है, मैं दूसरे का आपको आइडिया बता रहा हूं। तो जैसे यहां पर 14 इंच आया तो 14 इंच यहां पर इससे 14 का आधा क्या होता है? 7 इंच होता है। तो 7 इंच से ज्यादा मत होए। कम हो जाएगा तो उसे बाद में खांच सकते हो, लेकिन ज्यादा रहेगा तो उसको ये नहीं कर सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा नाप ले तो ज्यादा बेहतर हो। मैं तो फिर से नापता हूं। तो देखिए, यहाँ पर इसके शोल्डर की जो चौड़ाई, यहाँ एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, सर हमें 1.5 इंच की पट्टी रखनी है तो कितना चौड़ा रखें? तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर आप आधा इंच की सिलाई करोगे, है ना, उसके बाद आप 1.5 इंच कर लो, इसके बाद 1/4 इंच और कर लो, तो आप देखोगे तो करीब 2.25 इंच रखने पर आपका 1.5 इंच के लगभग आ सकता है यहाँ पर ये। और थोड़ा बहुत दे रहे थे, यहाँ पर आप सिर्फ 1.5 इंच का हम दे रहे हैं, तो इसमें 2.25 इंच हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई को दे रहे हैं। काउंट कर लीजिए, आप जितना दबाओगे उतना हिस्सा छोड़कर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर दीजिए उसमें। इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए। अब देखिए, यहां पर इसको नापेंगे। मैंने बताया ना, इसको जैसे इसका नाप 14 आ रहा है, बॉडी से भी नापा जा सकता है। अगर बॉडी से नापते हो तो आधा इंच बड़ा कर दो, पुराने ब्लाउज से नापते हो तो उसे ढीला करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पुराने ब्लाउज से नापा 14 है तो इसे एज इट इज 14 ही रखेंगे। चलिए नापते हैं इसको। 14 का आधा क्या होता है? 7। देखिए फिक्सली ये 7 आ रहा है। ये कम हो जाए मतलब इसे बाद में खांच सकते हैं जब हम स्लीव फिट करेंगे, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो उसे आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आप इसका डांट आप लगा सकते हैं। जहां पर डांट लगाते हैं तो आधे इंच का हम यहां पर डांट लगाएंगे। और थोड़ा सा एक छोटा सा एक काम रहता है, इसको थोड़ा सा करीब 0.25 इंच, आधा से 0.25 इंच का होता है।
आधा इंच भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको चढ़ा दीजिए। इससे क्या होता है, डांट लगती है, गला खुलता है तो सीधा हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आपको ज्यादा ओपन चाहिए, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करें, फैलाते हुए इस प्रकार से इसको ज्यादा ओपन भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम सामने के पल्ले में डांट देने के लिए। ठीक है, सामने के पल्ले में कैसे डांट देंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको मार्किंग को आपको यहीं पे करना है ना। जैसे प्रिंस कट बना रहे हैं तो सबसे पहले बात, जैसे हमें सामने का गला 6 इंच खुला चाहिए, तो 6 इंच का खुला है तो 6 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका बस्ट का जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन कर रहे हैं और 32 इंच चेस्ट के लिए करीब 9 इंच पर बस्ट का पॉइंट होता है। देखिए 9 इंच पर हमने बस्ट का पॉइंट लगा दिया। अब उसी के बाद हम यहाँ पर 3.5 इंच है ना, 3.5 इंच पर यहाँ पर बस्ट का सेंटर बिल्कुल सेम वही करना है, लेकिन इसको आपको पहले से इसमें मार्किंग कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, हल्का सा, ये देखिए ऐसे यहाँ पर तिरछा हो गया। फ्रेंच कर्व की सहायता से आप इसको करीब 4-4.25 इंच पर 4-4.25 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाइए और इसको थोड़ा सा आप तिरछा कर दीजिए। अब इसको इस प्रकार से राउंड कर दीजिए। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से हमने इसको राउंड कर दिया। अब एक लाख टके का सवाल है, मेरे पुराने जो वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इस बार मैं क्या करने वाला हूं। देखिए यहां पर क्या है, जो डांट की विड्थ है, मैंने पहले ही बताया था कि बस्ट का जो उभार है कम है इसमें, तो उस हिसाब से रखेंगे। तो इसके लिए आपको 2.5 इंच से ज्यादा आप इसका ये मत कीजिएगा। हम हैवी जो बस्ट बनाते हैं उसमें हम 3.5-4 इंच तक करते हैं, लेकिन इस टाइप की जो कंडीशन है उसमें 2.5 इंच का और बिल्कुल चपटा शरीर है तो उसको 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का भी दे सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच कर रहे हैं, और ज्यादा चपटा है उसको 2 इंच भी कर सकते हो, लेकिन इसको 2.5 इंच में करने के बाद इसको थोड़ा सा आप इसको तिरछा करें ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इसको आप क्या करें, ये घुमा दें। हमने जिस प्रकार से फ्रेंच कर्व को घुमाया, चाहे तो आप इसको इस प्रकार से रखिए, ये देखिए, और इसको इस प्रकार से। तो ये सिंपल वे में जो प्रिंस कट जो कटता है ना, उसकी कटिंग है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमने निशान लगा दिया पीछे पल्ले में निशान लगाने के बाद आप सामने के पल्ले में आए। सामने के पल्ले में काटने के लिए देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर एक मार्जिन बनाए। मार्जिन, ये सिलाई मार्जिन क्यों है, हुखाई के लिए मार्जिन हमने बनाया है। मार्जिन बनाने के बाद आप पीछे का पल्ला इस प्रकार से रखें, और पूरा इसको आप सही तरीके से ये कर लीजिए। तो आप देखेंगे जो निशान है ये नीचे भी आ गया है, ये देखिए ऐसे। तो इसको आप फिर से इसको सही तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, और हाँ, अब यहां पर देखिए इसको क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे इस हिस्से को ऐसे, और सबसे पहले हम इस भाग की कटिंग करेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर ध्यान रखिएगा, सामने का गला जो है 6 इंच के हिसाब से, तो 6.5 पर मार्किंग करेंगे। अब इससे बहुत जरूरी बात, इसमें हम जो है सिलाई मार्जिन हम बनाएंगे, अगर सिलाई मार्जिन नहीं बनाओगे तो ये तो टाइट हो जाएगा, इसलिए इसको हम सिलाई मार्जिन यहां पर बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसको जैसे तैसे काट दीजिए, बिल्कुल फिक्स, घरा मत कीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा इस बार फिर से आप इसको कर लीजिए। अब यहां पर एक खास बात, अभी तक तो हमने उसको कटिंग किया, आप इस पे फिर से निशान लगाएंगे। अब देखिए यहां पर देखो नीचे भी निशान आ गया इसका, आप देख सकते हैं यहां पर निशान हमारा आ गया है, ये देखिए ऐसे। अब इसमें आपको क्या करना है,
यहाँ पर जो सेंटर है वहां पर 32 इंच इसको नापना है। देखो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल निशान लगा लेंगे जैसा हमने निशान पहले किया था। थोड़ा बहुत तो पेचीदा होगा ही, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, इतना सरल कोई काम नहीं होता है कटिंग का खास तौर से। अब देखिए 32 इंच इसका चेस्ट है फुल बस्ट, तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो उसको क्या करेंगे, कम से कम आधा इंच, आधा यानी पौना इंच इसको लूज कर देंगे यहां पर। अब देखिए इसका कमर, तो कमर कैसे करेंगे, 27 इंच कमर है दोस्तों, तो 27 का चौथा भाग होता है 6.25। तो पहले इसको नाप लीजिए सिलाई मार्जिन छोड़कर, कितना आ रहा है ये, करीब 3 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। ठीक है, तो इधर का हिस्सा भी हम कर लेंगे वैसे ही नाप, ये 6.25 यहां पर रखेंगे और देखिए ऐसे। अब इसके बाद आप इसे चाहे तो सीधा खींच सकते हैं ऐसे मिलाकर, ये देखिए। अब इसका पीछे का पल्ला भी यहां पर मिलाइए, यहां तक आ रहा है, तो आप इसे यहां से काट दीजिए बिल्कुल सीधा ऐसे। तो आप देख सकते हैं आप इधर का पल्ला भी हमारा कट हो गया है, ये देखिए। अब इसके बाद आप इन दोनों पल्ले को ऐसे रखिए यहाँ पर ज्वाइंट के पास में, और इसका जो खांच होता है ना, हमने जो खांच इसमें ज्यादा लगाया था उसको नहीं लगा पाए हैं, उसको आप इस प्रकार से ज्यादा खाद दीजिए। यहाँ पर खांच हम लगाते हैं उसको यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर एक खांच हमारा हो गया है। अब इसी की तरह आस्तीन भी कटिंग कर लेते हैं। चलिए आस्तीन की चौड़ाई कितनी रखते हैं, लंबाई कितनी रखते हैं, तो जैसे हम 3 इंच का आस्तीन रख रहे हैं तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो दूसरा निशान हम करीब 2.5 इंच पर लगा देंगे, ये देखिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर हमको नापना है, तो उसको जैसे 7 इंच रखे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए, तो ठीक उसका आधा 7 है, ठीक उसका आधा, थोड़ा कम भी कर सकते हो उसको, 7 है तो 6.25 भी कर सकते हो। और उसके बाद इसका जो है 5.5 इंच जैसा इसका मोहरी है। देखिए छोटा आस्तीन थोड़ा लूज बनता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आस्तीन को छोटा रखते हैं उसको टाइट भी बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारा ये हो जाता है, तिरछा आ जाता है, तो फिटिंग सही नहीं आती, इस वजह से थोड़ा सा इसको हम ये करेंगे। अब देखिए इसका जो आधा हिस्सा है, देखिए यहाँ पर क्या है, 6.5 है, 6.5 का आधा 3.25 होता है लगभग वहां पर। देखो इसको हम अंदाजे से भी कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लगभग आधे दूरी से यहाँ पर इसको आप ऐसे तिरछा कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए। अब तो इस प्रकार से देखिए एक प्रिंसेस कट को सिंपल तरीके से हमने काटना सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये ब्लाउज की कटिंग जो कि डायरेक्ट कपड़े पर मैंने बताई है वो आप पसंद आई होगी। और छोटा जो डांट रहता है ना, जो चपटे जैसे कट जिनका शरीर रहता है, उन पर डांट का फिट को यहाँ पर कम दो, फिर फिटिंग सही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।